कि भारत के अंदर फिलहाल अमेरिका और रशिया का खेला चल रहा है। हम रूस से दूर हुए, अमेरिका के नजदीक हुए, या फिर हम दोनों को साधने में कामयाब हो गए। सवाल वहीं की वहीं है। अमेरिका में ट्रंप खुश थे इस बात को लेकर के कि मैंने भारत को रोक दिया कि रूस से तेल मत खरीदो, और जब कहा कि रूस से तेल खरीद लो, भारत वाले तैयार हो गए। हेडलाइन बनती है कि भारत 3 करोड़ बैरल तेल खरीद रहा है रशिया के साथ, और उसमें कंपनियों के नाम निकल कर आते हैं। ब्लूमबर्ग के साथ नाम निकल कर आता है कि इंडियन ऑयल तेल खरीद रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 1-1 करोड़, मतलब क्या बोलते हैं इसको, टोटल 3 करोड़ है तो 1-1 करोड़ बैरल तो ये 2 ही खरीदने जा रहे हैं। और इसको खरीदने की खबर निकल कर आती है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत आना शुरू हुई तो भारत ने फिर अमेरिका को समझाया कि देखो, हम पहले भी कहते थे कि हम तेल इसलिए खरीदते हैं रूस से कि हमारी जरूरतों की आवश्यकता पूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हुई, तो हम जो और उपलब्ध विकल्प हैं उनसे जाके खरीदेंगे, और जब हम उनसे जाके खरीदेंगे तो अल्टीमेटली औरों के लिए तेल महंगा हो जाएगा और दुनिया में वैश्विक रूप से महंगाई चढ़ने लगेगी। और जब वैश्विक रूप से महंगाई चढ़ने लगेगी तो वो किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। बस यही बात थी जो भारत कहने में कामयाब हुआ। अब किस्मत देखो जिसकी चमकी, उसका नाम है रूस। उसने क्या खेला किया, आपको याद होगा जब अमेरिका ने रोजनेफ्ट जैसी कंपनियों के ऊपर, ल्यूकॉइल जैसी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई थी, उस समय पर इनके जहाज शैडो फ्लीट बनकर पानियों में तैर रहे थे। मतलब ये हो रखा था रशिया के साथ कि उनका तेल समुद्र में तैर तो रहा है, खरीदार कोई नहीं है, डर रहा है, और इन्होंने भर भर के जहाज पानी में उतार रखे थे कि चलो भाई जिसको चाहिए ले लो, शैडो फ्लीट बना के ले लो। बहुत से देश जो मतलब अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जिन्हें सैंक्शन होने का डर नहीं है, प्रतिबंध का डर नहीं है, वो इन शैडो फ्लीट से तेल खरीद भी रहे थे। रशिया अपना तेल इसी तरह से बेच रहा था। अब क्या खेल होता है भाई साहब, इन्हीं के जहाज जो तैर रहे थे, जैसे ही सैंक्शन हटता है, उनमें से 2 जहाज, माइलो और सारा, जो कि सिंगापुर की तरफ जा रहे थे, उन्हें भारत की तरफ मोड़ दिया जाता है कि आ जाओ भाई, आपके ऊपर से प्रतिबंध हट गए हैं और अब अपना माल बेचना शुरू करो। भारत के पास तेल आने की जो ये खबर बनी, ये उस दौर में बनी जब अमेरिका ने यह कहा कि हमने आपको 30 दिन का वेवर दे दिया है, आप तेल खरीद सकते हो। इस बात को भारत में बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखा गया। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का इस बयान, जिसमें यह कहा गया कि भारत एक अच्छा एक्टर है, पहले हमारे कहने पर उन्होंने खरीदना मना किया, अब हमने 30 दिन का परमिशन दे रहे हैं। भारत में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने इस बात पर सबसे पहला सवाल यही उठाया कि भाई अमेरिका होता कौन है हमारे ऊपर से वेवर देने वाला कि तुम खरीदो तो खरीद लो। क्या भारत वाकई में अमेरिकी प्रतिबंधों से बंधा हुआ था? नहीं। इसके पीछे का तर्क देते हैं। देखिए क्या है ना कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो रशियन सैंक्शंस लगाए थे कि रशिया से तेल खरीदोगे तो तुम्हें 25% टैरिफ देना पड़ेगा, वो जुलाई 2025 में लगाए थे। तो टेक्निकली जब 25% टैरिफ हमारे ऊपर जुलाई 2025 में ही लग गए थे, तो उसके हिसाब से तो हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए था। हमने लगातार तेल खरीदना जारी रखा। फिर एक सवाल बनेगा, नहीं सर ट्रेड डील तो फरवरी 2026 में हुई है, तो हमने 26 में नहीं खरीदा होगा, क्योंकि बहुत सा अंतरराष्ट्रीय मीडिया यह कह रहा है कि भारत ने फरवरी में तेल खरीदना बंद कर दिया। अब हम उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए तो साहब, हमारे पास में सैंक्शन लगे थे जुलाई 2025 में, हमने तब भी तेल खरीदना जारी रखा, और जब 25% पेनल्टी हटाई गई फरवरी में, यह कहते हुए कि भारत मान गया है कि वो तेल नहीं खरीदेगा और उसने खरीदना बंद कर दिया है। मैं आप सारा डेटा आपके सामने रखता हूं, किस तरह से मीडिया को अमेरिका वाले ब्लफ कर रहे थे, वो डेटा अब बाहर निकल कर आया है। इंडिया ने पूरे समय पर तेल खरीदना जारी रखा था। यह बात मॉस्को की तरफ से निकलकर आई और यह खबर बनी कि इंडिया ने अपनी तरफ से तेल खरीदना कभी बंद ही नहीं किया था। भारत इस बात को सितंबर में बोल चुका था कि हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब यह जानकारी कहां से ला रहा हूं? सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर के नाम से CREA का डेटा बाहर आया, जिसमें फरवरी 2026 में जितना तेल खरीदा गया उसका मार्च में डेटा रिलीज हुआ। और उस डेटा को अगर आप उठाकर देखेंगे कि रशिया से तेल खरीदने वाले देशों में भारत कहां खड़ा है, तो आइए देखते हैं। आप उठाकर देखें, हम फिलहाल तेल पे फोकस करते हैं। चाइना और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर फरवरी में भी बना रहा। डेटा 120 मिलियन बैरल के ऊपर खड़ा हुआ है। इनकी यूनिट्स जो भी हैं, तो ये 120 के अराउंड जो वैल्यू निकल कर आ रही है, बिलियन के आसपास आपने वैल्यू के माल को यहां पर भी खरीदा। अब इसी वैल्यू को 120 के अराउंड मैटर करिएगा अगले महीने में। ये फरवरी 2026 के अंदर किसने कितना तेल खरीदा? तो भारत क्रूड ऑयल में टर्की से ऊपर है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नंबर तीसरा जनवरी का डेटा, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा था कि भारत ने खरीदना बंद कर दिया है। देखिए अमेरिका का फेक कितना है ये तो अब आपको पता ही चल गया। कल रिलायंस के बारे में उन्होंने खबर निकाली कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, जबकि $225 बिलियन रिलायंस की कुल वैल्यू है। तो अमेरिका का एग्जेजरेशन बहुत ज्यादा है।
अमेरिकियों के सामने वो नंबर्स में फेंक करके बड़ी बातें करना चाहते हैं, वो बात अलग है, उन्हें हटा दीजिए। ये वही अमेरिका जो कहता है भारत के या फिर मतलब भारत पाकिस्तान में 11 फाइटर जेट गिरे थे, तो इस बात के ऊपर मत जाइए, वैल्यूज पर आते हैं। जैसे जनवरी 2026 की बात करें तो सीआरईए का डेटा कहता है कि जनवरी 2026 में, और ये डेटा कब आया, जनवरी का 18 फरवरी को, 18 फरवरी को डेटा अगर उठाकर देखें तो इंडिया अगेन सेकंड लार्जेस्ट बायर था, 120 के बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां पहले था। तीसरा नंबर आइए, दिसंबर 2025 का डेटा देखिए, कब आया, जनवरी 2026 में, सेम यही आंकड़ा बिना बदले, इंडिया सेकंड इंपोर्टर, लार्जेस्ट इंपोर्टर। नवंबर 2025 का आंकड़ा दिसंबर 2025 में आया, क्या डेटा, बिल्कुल यहां पर हम 100 से ऊपर हल्का सा निकले हुए थे, 120 की रेंज नहीं है, और ज्यादा 100 से 110 के बीच में हमने खरीदा था। कुल मिलाकर इंडिया ऑयल परचेज करता रहा रशिया से। यह बात हमने ढिंढोरा नहीं पीटी कि अमेरिका के सामने ये कहें। अब सवाल आता है, अमेरिका ने तो ये कहा था कि मैं प्रतिबंध 25% तभी हटाऊंगा जब आप तेल खरीदना बंद कर दोगे, तो क्या भारत मान गया था? सवाल सुनिएगा, भारत ने, चूंकि अभी भारत और अमेरिका के बीच में फॉर्मल रूप से किसी प्रकार का डील नहीं हुआ, हैंड शेकिंग सेरेमनी नहीं हुई, यह होना मार्च में एक्सपेक्टेड था, उससे पहले ही हमारे ऊपर से इन्होंने फिर वेवर की कहानी खुद से रच दी। हमने भारत को परमिशन दे दी है कि तेल खरीदना जारी रखे। भारत यही तो बार बार कहता आया था कि मुझे तेल खरीदना रहने दो, अदरवाइज महंगाई बढ़ेगी। तो ये किस्मत कनेक्शन भी कह सकते हो, भारत की चुपचाप बने रहने की नीति कह सकते हो, भारत की कूटनीति कह सकते हो कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे थे। ट्रंप को शायद हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये फटेंगे एक दिन और हमको तेल खरीदना रशिया से जारी रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत को जैसे ही इनकी तरफ से यह बात कहने का मौका मिला और हमारी कहानी में ट्विस्ट आया और हमने तत्काल प्रभाव से ऑफिशियली फिर से सबके सामने अनाउंसमेंट आ गया कि भारत खरीद रहा है। अमेरिकी खुश हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने भारत को परमिशन दे दी। मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, वो आंकड़े अपने आप में सारी बातें कह रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है साहब? प्रमाण ये है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी, दुनिया भर के अंदर लाइनें लगी, पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम का अनाउंसमेंट दे दिया गया, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के हालात, नेपाल के हालात, सब जगह तेल की वजह से दिक्कतें हैं। भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें लंबे समय से नहीं बढ़ी, विशेष रूप से तब जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा हो, विशेष रूप से तब जब ईरान के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट हो। भारत दोनों ही स्थितियों को मेंटेन करने में कामयाब हो गया। अब अमेरिकी लोग कहते हैं कि हमने ऑयल सैंक्शन इंडिया पर से हटा करके अच्छा किया है ताकि अमेरिका की चीजें बची रह जाएं। अमेरिका के ही जो सेक्रेटरी हैं, वो एनर्जी सेक्रेटरी बयान देते हैं और वो कहते हैं कि ये काम करके हमने बहुत अच्छा काम किया, ये काम करके हमने भारत के रास्ते दुनिया पर से तेल की कीमतें बढ़ने से रोक दी। जो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर अब कह रहे हैं, और तो और एम्बेसडर सरगेई गौर कहते हैं कि इंडिया एक अच्छा पार्टनर रहा जिसने ऑयल की कीमतों को, ये अभी कल का बयान है, मेंटेन करने में मदद की है। क्यों? क्योंकि साहब भारत दुनिया को हमेशा से यही कहता आ रहा था कि हम तेल इसलिए नहीं खरीदते रशिया से कि हमें सस्ता पड़ता है, हम इसलिए खरीदते हैं ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके। हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, अगर हम खरीदने कहीं और से लग गए औरों को संकट आ जाएगा। और यह बात जैसे ही इजराइल ईरान संकट हुआ, तत्काल प्रभाव से इन सबको समझ में आ गई। तो भारत के विदेश मंत्री का 2023 का बयान वायरल होने लगा, जिसमें इन्होंने यह कहा था कि वेस्ट शुड थैंक इंडिया फॉर परचेजिंग रशियन क्रूड। तो अब हो सकता है, और हो क्या सकता है, अब ये बोलते हुए थक नहीं रहे हैं। सरगेई गौर कह रहे हैं कि इंडिया ग्रेट पार्टनर है, ये सब बोल रहे हैं ग्रेट एक्टर है, ये हमारे लिए तेल खरीद रहे हैं ताकि दुनिया में तेल की कीमतें बच रही हैं। तो ये भारत की दूरदृष्टि है, कूटनीति है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि यूएस वेस्ट में नॉट लाइक इंडिया बाइंग रशियन ऑयल बट एक्सेप्ट इट, ये हम लोग बार बार कहते हुए आए हैं। आज समय जो बनकर आया है उसने इस बात को सिद्ध भी कर दिया है। एक इसी बीच में खबर निकल कर आई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज भारत तक पहुंच गया है और उसके अंदर मुंबई पोर्ट की ताजा तस्वीरें बाहर निकल कर आई। सवाल बनने लगे कि भारत के अंदर तेल की सप्लाई की क्या स्थिति है। तो आप हरदीप सिंह पुरी जी ने भी संसद को संबोधित करते हुए यही बात बताई कि साहब भारत लगातार संपर्क में है, ईरान के साथ संपर्क में है, 3 बार बातचीत हो चुकी है, कंक्लूसिव रिमार्क कुछ नहीं मिला है। ईरान की तरफ से परमिशन की खबर आने लगी थी कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से संपर्क साधा गया है कि ईरान हमें परमिट करेगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि ईरान परमिट करेगा तो फिर अमेरिका कर क्या रहा है इस युद्ध में? यानी अमेरिका कहता है मैं विनर हूं इस युद्ध का। कैसा विनर है जब ईरान डिसाइड कर रहा है कि कौन से देश का जहाज निकलेगा? कुल मिलाकर के भारत की कूटनीति फिर से काम आ रही है। देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं और उनकी आवश्यकताएं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इनकी सुनिश्चित करने में भारत सरकार लगातार अगर 40 देशों के साथ संपर्क रखते हुए, तेल रिजर्व को मेंटेन करते हुए, प्राइस को दुनिया भर के अंदर जितने भी प्राइस की उथल पुथल है उसके बावजूद, जहां $120 प्रति बैरल तक
क्रूड का भाव चला गया है और आज भी अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ स्थिरता बनाए हुए हैं देश के अंदर, अगर ये चीज बनी हुई है तो ये एक अच्छा कूटनीतिक प्रयास कंसीडर किया जाना चाहिए।